नमस्कार दोस्तों, आरपी कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सी-टेट के हम पेडागॉजी के प्रश्नों पर बात करेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में इतने ज़बरदस्त प्रश्नों का संकलन है दोस्तों कि सी-टेट के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि यही एक मेहनत का फल होता है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए और ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या शुरू करते हैं दोस्तों। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, ऑप्शन: आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। बी, हर कोई गणित सीख सकता है। सी, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है। और डी है दोस्तों, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो दोस्तों, आप आंसर करिए। इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हर कोई गणित सीख सकता है, यानी बी। दोस्तों, इसमें ऑप्शन में आपको दिया आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ये तो ऑप्शन गलत है। क्योंकि गलत है, इसमें लड़कियां कमज़ोर कहाँ होती हैं? लड़के और लड़कियां कमज़ोर, कोई तेज़ होता है, कोई कमज़ोर होता है। ये सार्थक रूप से ये तो नहीं कहा जा सकता है कि नहीं, आमतौर पर लड़कियां कमज़ोर ही होती हैं। ठीक है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है, ये भी गलत है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, नो सर, ये सब गलत है दोस्तों। तो आपका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है। ऑप्शन है क्रमबद्धता, बी संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, और सी है समूह बनाना, और डी एक एक संगतता। तो दोस्तों, इसमें आप आंसर करिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, संख्या नाम यादृच्छिकता रूप से पढ़ना। तो बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए क्रमबद्धता, समूह बनाना, एक संगतता आवश्यक है दोस्तों, जबकि संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये आवश्यक नहीं है। इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? ए, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। बी, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। सी, बच्चों का अन्वेषण में लगना। और डी है दोस्तों, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे करें। तो दोस्तों, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, ये भी गलत है। और बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, ये भी गलत है। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे करें। दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, बच्चों का अन्वेषण में लगना। दोस्तों, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन अगर ब्लैक बोर्ड पर ही है या टीचर कोई बता दे रहे हैं, तो उसमें कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई ट्रिक से लगा रहा है, कोई बेसिक से लगा रहा है, तो अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। तो अलग अलग दिमाग यानी माइंड से लोग लगाते हैं, जैसे अन्वेषण यानी खोज करना। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। ऑप्शन: सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। बी, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। सी है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। और दोस्तों, डी ऑप्शन है गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें मान लीजिए सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी, ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों। और सी है जो कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रूप में
उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों यही सही है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि ये विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, भी बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, और सी है वर्ष की अंतिम परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, और डी है दोस्तों गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा बी, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित करती है। दोस्तों वाइगोत्स्की ने तर्क देकर बताया है कि बच्चे सामाजिक बातचीत के माध्यम से अपनी शिक्षा विकसित करते हैं। जिसे दिया था सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत वाइगोत्स्की का था, और उसने दिया जब वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उसे संदर्भित करता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य स्वयं करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन गणितीय भाषा का विकास, बी गणित के समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, और सी तर्क कौशल का विकास, और डी है गणितीय अवधारणाओं को समझना। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो ऑप्शन है लैंगिक भेद, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना। तो दोस्तों कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, ये तो ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लैंगिक भेद। ठीक है दोस्तों, गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने का कारण लैंगिक भेद नहीं माना जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। दो दशमलव संख्याओं की योग की संख्या को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो यह है ऑप्शन गिनतारा, बी जियो बोर्ड, सी मोती और माला, डी ग्राफ पेपर। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा ग्राफ पेपर यानी डी। ठीक है दोस्तों, दो दशमलव संख्याओं के योग को संकल्पना को पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। इसमें दशमलव को भी बताना है तो ग्राफ में बता दिया जाता है, जबकि जियो बोर्ड जिससे मान लीजिए परिधि, क्षेत्रफल, त्रिकोण, गुण के और अन्य बहुभुज की संख्याओं या अवधारणाओं का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ग्राफ पेपर। अगले क्वेश्चन पर, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों कोण, सममिति, पैटर्न, ये सब आकृतियों के स्वरूप है। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर इन सब की चर्चा करनी चाहिए, जबकि चौपड़ का संबंध प्राथमिक स्तर से नहीं है। चौपड़ एक प्रकार का खेल होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी मानसिक प्रारूपों यानी स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें पहले ऑप्शन देख लीजिए, संतुलन, बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी
सामाजिक प्रारूपों यानी स्कीमाज का समायोजन, और डी है उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा बी दोस्तों, सामाजिक अनोन्य क्रिया। इसे पिछले वाले प्रश्न में भी मैंने बताया था दोस्तों कि सामाजिक अनोन्य क्रिया यानी सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन लेव वाइगोत्स्की ने ही किया था। तो ये सामाजिक पर ही ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है, तो अंतःकरण व्यक्तिगत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश के बिना समझ से परे है। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि केवल अमूर्त सिद्धांत से ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज का बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार कुछ परिश्रम करने का। थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, परिश्रम मिलता है, मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिए इधर भी।